फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है चेतन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं विश्व आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 के बारे में, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके वार्षिक एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको लगभग सभी चैप्टरों का समावेश मिल जाएगा। अगर आप इसके अधिक कोई प्रश्न छूट जाता है तो मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आइए गाइस, देखते हैं हम अपने इस प्रश्नों को, क्या प्रश्न कैसे किस तरीके से आते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है वो है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहने वाला है अ दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, आर आर सी दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। इन सब में से सही होगा जो होगा ऑप्शन। दूसरा जो सवाल है हमारा, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? इसका सीधा सीधा ऑप्शन होगा वो होगा स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? कॉर्नवालिस? बिल्कुल नहीं, कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं की गई थी। उसके बाद है रीड एवं मुनरो, बिल्कुल नहीं है। मार्टिन वर्ल्ड कैनिन। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रीड एवं मुनरो। ठीक है ना, ये इन दोनों द्वारा शुरू की गई थी। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो अपना रहने वाला है नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। अगला सवाल हम देखते हैं, वो हमारा रहने वाला है, 1885 में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ था 1907 के अंदर। फिर है छठा सवाल, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित किया? 1929 लाहौर अधिवेशन। अगला सवाल हमारा जो है वो, आंदोलन असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन के प्रश्न को लेकर प्रारूप हुआ था। ठीक है ना। अगला हमारा जो सवाल है वो है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। सीधा ऑप्शन। हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन रहने वाला वो है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला सवाल जो रहने वाला है वो है हमारा, सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम में स्थापित द्वैध शासन केंद्र की जगह प्रांतों को किस अधिवेशन के तहत लागू किया गया था? तो वो था 1935 के अधिनियम के तहत। अगला सवाल है, सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित किया गया था? वो किया गया था 1937 के अंदर। 1937 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। अगला सवाल जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है, प्रारूप समिति की स्थापना कब, वो किसके द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन थे? इनकी स्थापना 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को। द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? जहाँ पर क्रूरता पूर्वक शासन होता है उसे द्वैध प्रशासन कहते हैं। मुक्ति दिवस से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता आंदोलन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत के छोटे छोटे उद्योग एवं कुटीर उद्योग समाप्त हो गए थे। ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो बना बनाया माल माल फैक्ट्रियों से आता था और सस्ता पड़ता था, इसलिए लोग उनको ज़्यादा खरीदते थे। जमींदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, जिसके अंदर जमींदार को मतलब वो निश्चित भूमि का मालिक बनाया जाता था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन रूल इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। इसके विषय में लिखना है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में आप क्या समझते हैं? इंडिया से धन को ले जा करके ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर निवेश किया जाता था। अगला जो हमारा सवाल है, भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, जिससे ये सब कृषि और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नष्ट होने लग गई थी? संविधान निर्माण में कितना समय तथा खर्चा लगा तथा कब बनकर तैयार हुआ? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। खर्चा लगभग 67 लाख रुपए लगा था और ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। योजना आयोग की स्थापना हमारी हुई थी 15 मार्च 1950 को और इसके कार्यों के बारे में आपको बताना है। पंचशील के सिद्धांत को समझाइए, जो मानव कल्याण एवं विश्व शांति के लिए नेहरू द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जैसे मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए जो 5 सिद्धांत दिए गए थे उन्हें पंचशील सिद्धांत कहते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसका अध्ययन करके उसके सुधार के लिए। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? इसके बारे में वर्णन कीजिए। 1857 से शुरू हो गया था। इसके अथवा में जो है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करना है।
ये सब आपको बताना है। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन से वगैरह। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और इसके अर्थम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के क्या प्रस्ताव थे, समझाइए। और जो इसका मतलब 28वां क्वेश्चन है वो है सन 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसको क्या कहते थे, मॉन्टेस्क्यू सैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसका अथवा है सविनय अवज्ञा आंदोलन पर वर्णन करना है। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, चार्टर एक्ट, ये सब आपको लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।